तो इस कहानी की शुरुआत होती है एक मैरिड कपल डेना और चार्ल्स को दिखाते हुए। डेना पेशे से एक फोटोग्राफर है और चार्ल्स एक म्यूजिशियन। दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, काफी खुश रहते हैं। शादी को सिर्फ 2 साल ही हुए हैं। अभी तक बच्चों को लेकर इनका कोई इरादा नहीं था, क्योंकि दोनों एक अच्छा वक्त बिताना चाहते थे। शुरुआत में दिखाया जाता है कि दोनों शादी के उन पहले दिनों को याद कर रहे हैं। अब हाल ही में चार्ल्स को 6 महीने के लिए अपने बैंड के साथ एक ट्रिप पर जाना होगा, मगर जाने से पहले चार्ल्स और डेना ने एक ट्रिप प्लान किया था। जाना कहाँ है ये अभी तक डिसाइड नहीं हुआ था। तो आज डेना उस जंगल के बारे में बात करती है जहाँ चार्ल्स ने उसे प्रपोज किया था। डेना कहती है कि कल रात मुझे उस जंगल का सपना आया था, शायद हमें वहां जाना चाहिए, ये काफी रोमांटिक होगा। चार्ल्स इस बात के लिए मान जाता है। बातों बातों में अचानक डेना बेड से उठती है और वॉशरूम की तरफ भाग जाती है। हम ऑडियंस को दिखाया जाता है कि असल में डेना की तबीयत ठीक नहीं थी, वो वॉमिट करने गई थी। डेना नहीं चाहती थी कि चार्ल्स को पता चले। वो वॉशरूम के नल खोल देती है और म्यूजिक भी ऑन करती है। शायद वो इस ट्रिप को कैंसिल नहीं करना चाहती थी। जब डेना वॉशरूम में थी तो चार्ल्स डेना का कैमरा लेता है और उसमें तस्वीरें देखने लगा। उसमें ज्यादातर तस्वीरें छोटे बच्चों की थी। अब चार्ल्स जाने से पहले बिना डेना को बताए एक गन लेता है, क्योंकि ये लोग जंगल में जाने वाले थे और जंगल में कुछ भी हो सकता है। डेना जब तैयार हो जाती है तो चार्ल्स उसे एनिवर्सरी गिफ्ट देता है। डेना उसे खोलती है तो वो एक कंपास था। उस कंपास के पीछे एक मैसेज भी लिखा था। इसके बाद ये लोग जरूरी सामान लेके घर से निकल जाते हैं। दोनों कार में थे तो चार्ल्स डेना से कहता है कि शायद तुम्हें और दोस्त बनाने चाहिए, क्योंकि हाल ही में चार्ल्स ने ये बात नोटिस की कि डेना दुखी रहने लगी है। उस समय डेना अपने कैमरा में तस्वीरें देख रही थी, वो भी बच्चों की। तो वो चार्ल्स से कहती है कि जब हम इस ट्रिप से वापस लौट आएंगे हमें बच्चे के बारे में बात करनी चाहिए, मगर चार्ल्स अभी तक इसके लिए तैयार नहीं था। वो कहता है कि शायद हमें एक साथ और समय चाहिए। डेना समझ जाती है कि ये चार्ल्स की तरफ से इनकार है, इसलिए वो बात घुमा देती है। चार्ल्स से पूछती है कि क्या तुमने बोट की रिजर्वेशन की थी, क्योंकि ये लोग जिस जंगल में जाने वाले थे वो झील के उस पार था। चार्ल्स ये बात भूल गया था, मगर रास्ते में एक स्टॉप आता है जहां वो अपने लिए एक बोट की बुकिंग करते हैं। जब चार्ल्स उस दुकान में गया था जहां से वो बोट की बुकिंग कर रहा था, उस समय डेना बाहर इंतजार कर रही थी। वो आसपास की पुरुष लेने लगी। तभी उसका ध्यान कुछ मिलिट्री वर्दी पहने लोगों पर जाता है जो अपने पिकअप में सामान भर रहे थे। इसके बाद डेना को वहां के दीवारों पर एक मिसिंग औरत के पोस्टर्स भी नजर आते हैं। ज्यादा हैरानी डेना को इस बात से होती है कि वो औरत जो मिसिंग थी वो प्रेग्नेंट भी थी। खैर इतने में चार्ल्स भी उस स्टोर से बाहर आता है और दोनों से लेक की तरफ जाने लगे। वो अपनी कार यहीं पर रोक देते हैं। एक बोट वाला इनका इंतजार कर रहा था। अपना सामान लेके दोनों बोट में बैठ जाते हैं। वो इस सफर का मजा लेते हैं और फिर उस जंगल की सीमा पर पहुंच जाते हैं जहां इन्हें आना था। बोट वाला वापस चला जाता है और ये दोनों आगे बढ़ते हैं। यहाँ शांति थी, आबादी से दूर जगह थी। चलते चलते डेना की तबीयत खराब हो जाती है, मगर वो चार्ल्स को ये सब महसूस नहीं करवाना चाहती थी, इसलिए ये लोग रुकते नहीं। जैसे जैसे ये लोग बढ़ रहे थे हम ऑडियंस को एक बैग पे एक दिखाया जाता है जो एक पेड़ के नीचे पड़ा था, मगर ये दोनों उसे देख नहीं पाते। एक जगह ये लोग अपना कैंप लगाते हैं। रात को दोनों टेंट में थे। सोने से पहले कुछ बातें करते हैं। चार्ल्स को जल्दी नींद आ जाती है, मगर डेना को नींद नहीं आ रही थी। वो अपना कैमरा लेती है और आसपास की तस्वीरें लेने लगी, हालांकि अंधेरा था। जब वो उन तस्वीरों को देखती है तो एक तस्वीर में उसे पेड़ के पीछे कुछ दिखाई देता है। ये तस्वीर डेना ने आज दोपहर को ही लिया था जब ये लोग इस तरफ आ रहे थे। डेना चार्ल्स को इस बारे में बताती है, मगर वो एक पेड़ की तरह ही लग रहा था। इसे डेना का शक मानकर वो इस बात को नजरअंदाज कर देता है। वो डेना को सोने के लिए कहता है, मगर डेना को फिर भी नींद नहीं आती। अपना शक दूर करने के लिए वो टेंट से बाहर आती है, मगर उसे आसपास कुछ भी अजीब नजर नहीं आता, इसलिए वो सोने चली जाती है। थोड़ी देर बाद ही गन शॉट की आवाज से डेना की आंख खुल जाती है।
सुबह होती है तो ये लोग कहीं और जाने का फैसला करते हैं, क्योंकि यहाँ आसपास शायद शिकारी हो सकते हैं जो गोलियां चलाते हैं। अगली सुबह डेना उन लोगों के बारे में कंप्लेन कर रही थी और किसी शांत जगह को ढूंढने के लिए ये दोनों जंगल में और भी आगे तक चले जाते हैं, जो कि दोनों की एक बहुत बड़ी भूल हो सकती थी। खैर एक जगह ये लोग कैंप लगाते हैं, पिछली रात के बारे में बात करते हैं, मगर चार्ल्स का मूड तब खराब हो जाता है जब डेना कहती है कि शायद हमें यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। असल में यहाँ आने का आइडिया डेना का था, तो चार्ल्स को बुरा लगता है और वो आराम करने टेंट में चला जाता है। डेना आसपास एक्सप्लोर करने लगी। कुछ आगे जाने पर उसे एक टेंट मिलता है, एक पुराना टेंट जो खराब पड़ा था। डेना को अजीब लगता है, आसपास कोई नहीं था, इसलिए वो उस टेंट को चेक करने लगी। उसी टेंट के अंदर डेना को एक किताब मिलती है। किताब न्यूबॉर्न बेबीज के बारे में थी। इसका मतलब कि ये सिर्फ प्रेग्नेंट औरतों के लिए ही हो सकती है। डेना उस किताब को रख लेती है, मगर इस बारे में डेना ने